अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सी वीडियो आप लोगों के लेकर आई हूँ, आप लोगों के ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री 9th क्लास की। आज मैं केमिस्ट्री 9th क्लास फेडरल बोर्ड के इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स बताने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने पंजाब बोर्ड के हवाले से बनाई थी। ये वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना दी जाए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी आराम से कर सकें और अपनी प्रिपरेशन में टाइम जो है वो अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करें, अच्छे गेस्ट पेपर्स के साथ इन्वेस्ट करें। मैं आप लोगों को SLO बेस शॉर्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इस वीडियो में बताऊंगी। लॉन्ग की तरफ हम नेक्स्ट जंप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी ताकि आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर ले। हर चैप्टर के बताऊंगी। तो साथ ही साथ आपको बता दूँ, हर चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस तीनों क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट्स में बताए जाएँ। कुछ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट नॉलेज बेस होते हैं, कुछ चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स के अंदर तीनों भी होते हैं, नॉलेज बेस भी, अंडरस्टैंडिंग बेस भी और एप्लीकेशन बेस भी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर आपको तीनों मिले। हर चैप्टर के अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने तकरीबन हर जगह मेंशन किए हुए हैं और मैं साथ साथ आपको रीड करके भी बताती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन SLO बेस कौन कौन से हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में से है वो है डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। नंबर 2 पे है द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मेटल इज 63.3 AMU, तो कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। उसके बाद है गिव 3 डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है व्हाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट मैसेस। इसके बाद है आपका व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास। उसके बाद एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास यूनिट। आपने इन तीनों की डेफिनेशंस लिखनी है। ये होगा आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो 20% आएंगे आप लोगों को पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से हैं, इसमें नॉलेज बेस्ड नहीं है। तो एप्लीकेशन बेस्ड कौन कौन से है। क्वेश्चन नंबर 1 है डू यू नो द डिबेट गोइंग ऑन द सेंचुरीज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इसको आपने थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना है। उसके बाद व्हाट इज पॉजिटिव कैटाइंस एंड अनाइंस। उसके बाद है व्हाई एन ऑक्साइड इन O2 हैज 2 चार्ज। What is the empirical formula for caffeine? Explain why sulfate ion, जिसको हम S2 कहते हैं, has 2 charges. इसको explain करना है। Next है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर पोटेशियम, इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें पोटेशियम की वैल्यू भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सबशेल, गिव नोटेशन ऑफ सबशेल ऑफ एम शेल, अरेंज द सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, What are the limitations of Rutherford's atomic theory? इसके बाद है draw the structure of isotopes of chlorine, write any 3 uses of isotopes which is used in medical field। ये आपके हो गए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, इस चैप्टर के ही चैप्टर नंबर 2 के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब तीनों आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें नंबर 1 पे है कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। उसके बाद है कैन यू आइडेंटिफाई एन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ कार्बन 14 इज यूज्ड, why an atom is electrically neutral, how many subshells are there in n shell। ठीक है, उसके बाद इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन 13 या हाउ कार्बन 13 इज यूज्ड। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। उसमें आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, नॉलेज बेस्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एन एलिमेंट हैज
एटॉमिक नंबर 17, प्रोडिक्ट द पोजीशन ऑफ इट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट अमंग, ये आगे आपको वो दी हुई है, लिथेन है और Na है एंड Np है, ये पेयर्स है। विच वन हैज, आपने बताना है कि विच वन हैज हायर इफेक्ट, इन तीनों में से किसका हायर इफेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद आपको इसी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें जो 5th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन व्हाई Na has higher ionization energy than K। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है अल्कली मेटल्स बिलोंग टू S ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 आता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ डज Al फॉर्म केटाइंस, हाउ डज O form anions, draw electron cross and dot structure for H2O molecule, define ionic bond and give one example of two elements forming an ionic bond between them। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद है स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स विद एग्जाम्पल, व्हाट इज अनशेयर्ड पेयर्स और लॉन्ग पेयर्स, इसमें आपने डिफरेंशिएट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद है define single covalent bond, what is hydrogen bond, is there a need for more adhesives, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स। इसमें सबसे पहले नॉलेज बेस ही क्वेश्चंस हैं और इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस वगैरह नहीं है, सिर्फ नॉलेज बेस है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमेंट्स आर अनसस्टेनेबल इन फ्री स्टेट एक्सपेक्ट नोबल गैसेस, एक्सप्लेन नाउ एलिमेंट्स अटेन सस्टेबिलिटी। आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि जो एलिमेंट्स हैं जो अटेन है, एलिमेंट अटेन है वो सस्टेनेबल होते हैं या स्टेबिलिटी होती है उनमें या नहीं होती, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट चार्ल्स लॉ, डिफाइन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, account for temperature volume changes in a gas using Charles law, how does temperature affect vapor of pressure of a liquid, explain the effect temperature and external pressure and vapor pressure and boiling point of a liquid। उसके बाद है account for pressure volume changes in the gas using Boyle's law, account for temperature volume changes in a gas using Charles law and summarize the properties of liquid like evaporation, vapor pressure and boiling point। उसके बाद इसी का लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन, एफ्यूजन एंड प्रेशर। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 आता है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चंस है, उसमें और कुछ नहीं है। नंबर 1 पे है डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। उसके बाद है सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, explain the difference between saturated, unsaturated and supersaturated solution, can you call colloid a solution, gasoline does not dissolve in water, why, और are gemstone a solution, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 6। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दोनों क्वेश्चन है, फटाफट से आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लांटेनियम इज एन इनर्ट मेटल, डिस्कस करना है आपने इसकी इंपॉर्टेंस को, कमर्शियल इंपॉर्टेंस को। व्हाट इज मेंट बाय कोरिजन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आगे है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, डिफाइन हाफ सेल रिएक्शन, व्हाट इज डोन्स सेल, डिफाइन नेल्सन सेल। इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 4 हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 पे है लिस्ट द पॉसिबल यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद है आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर एंड द हाफ सेल इन विच रिडक्शन गिवन अ वॉलेटिक सेल। उसके बाद है explain electroplating of metal of steel using example of zinc, tin and chromium plating।
उसके बाद है समराइज द मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरिजन। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर 1 पे है शो हाउ cations and anions are related to the term metals and non-metals. Describe the inertness of noble metal. Identify the commercial value of silver, gold and platinum. Difference between soft and hard metal. What is the importance of Mg? ठीक है, उसके बाद आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो 50% पूछे जाएंगे। उसमें नंबर 1 पे एक्सप्लेन व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। उसके बाद है इन अ ग्रुप ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजिंग। एक सवाल है कि ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं जिसमें रिएक्टिविटी हो रही है, वो क्या उसमें ऑक्सीजन इंक्रीज करता है? इसमें आपने एग्जांपल देनी है एक आधी। ठीक है, विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक, Mg और Al? एक्सप्लेन करना है आपने इसको। कैन F2 ऑक्सीडाइज ऑल द हार्डेस्ट आयंस टू फ्री हेलोजेंस? उसके बाद है व्हाट इज अ हाफ रिएक्शन, व्हाट इज एक्वा रिजिया एंड लास्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट रोल्ड गोल्ड। तो ये हो गया आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। मेरी कोशिश थी मैं ठीक तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।